ऐसा मीडिया में, सोशल मीडिया में चलाया गया जैसे कि पता नहीं हमारे खुद के विधायक वो विश्वास नहीं हो। ये जो षड्यंत्र ये षड्यंत्र की पार्ट है। षड्यंत्र के पार्ट में जो लोग शामिल हैं, चाहे कुछ मीडिया के साथी हो, चाहे ऐसे लोगों के दोस्त हो जो कि षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सब मिल करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कोई कंपनी काम करी मानसरोवर के अंदर, कंपनी रिपोर्ट दे रही है सरकार को और विधायकों के टेलीफोन टैप हो रहे हैं। बताइए आप, ना कोई कंपनी है ना हमें कोई जानकारी है, फिर भी ऐसी खबरें चल पड़ती मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात। राजस्थान में इस तरीके की खुद स्वीकार कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी की परंपरा नहीं है। ये परंपरा तोड़ी किसने और परंपरा तोड़ने की वजह क्या थी, और ये वजह यदि जायज है तो मुख्यमंत्री जी खुद इसके दोषी हैं। वो इनसिक्योर हैं, लेकिन इनसिक्योर होते हुए वो सदन के समक्ष गुमराह करें, तो झूठ बोलें, तो मुझे लगता है कि नैतिकता तो यही कहती है कि उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान अगस्त माह में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ द्वारा फोन टेपिंग को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार के कबूलनामे के बाद गहलोत सरकार चहुं ओर से प्रदेश भाजपा के निशाने पर आ गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने और सीएम गहलोत के इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान क्राइसिस हैशटैग के साथ कई ट्वीट करते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने फोन टैपिंग के कबूलनामे पर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। आपको बता दें कि बीते साल जुलाई माह में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों द्वारा गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने के बाद 15 जुलाई 2020 को सीएम गहलोत के ओएसडी की तरफ से कुछ ऑडियो टेप जारी किए गए थे। इन ऑडियो टेप में गहलोत खेमे की तरफ से दावा किया गया था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और तत्कालीन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बीच बातचीत में सरकार गिराने और पैसों को लेकर लेन देन की चर्चा थी। उस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कई बार कहा था कि उनके पास सरकार गिराने के षड्यंत्र करने में हुए करोड़ों के लेन देन के सबूत हैं और ये आरोप झूठे हों तो राजनीति छोड़ दूंगा। चर्चा यह भी थी कि सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों ने इन ऑडियो टेप्स को वायरल किया, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। इस तरह केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेताओं के बीच कथित रूप से लीक हुई टेलीफोनिक बातचीत ने राज्य में राजनीतिक संकट पैदा कर दिया था, जिसके बाद अवैध रूप से फोन टेप किए जाने के आरोप लगाए जाने लगे थे। तब गहलोत सरकार ने फोन टैपिंग कराने की बात नहीं मानी थी, लेकिन अब सर्राफ द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में राजस्थान के गृह विभाग ने जवाब दिया कि लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में या किसी ऐसे अपराध को प्रोत्साहित होने से रोकने के लिए जिससे लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था को खतरा हो, टेलीफोन अवरोध अधिनियम 1885 की धारा 5, 2 और आईटी एक्ट की धारा 69 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही फोन टेप किए जाते हैं। राजस्थान पुलिस ने इन प्रावधानों के तहत ही सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेकर फोन टेप किए हैं। सर्विलांस पर लिए गए फोनों की मुख्य सचिव के स्तर पर बनी समिति समीक्षा करती है। अब तक नवंबर तक के फोन सर्विलांस और टेपिंग के मामलों की समीक्षा की जा चुकी है। अब गहलोत सरकार के कबूलनामे के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सोशल मीडिया पर कहा कि गांधीवाद का झूठा मुखौटा ओढ़े नैतिकता और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अशोक गहलोत ने कुर्सी बचाने की खातिर सारी हदें लांघ दी। अपने ही दल के लोगों के खिलाफ तो षड्यंत्र किया ही, इसके अलावा विपक्षी दल के नेताओं की टेलीफोन भी अनैतिक तरीके से टेप किए। जासूसी कार्रवाई इसकी स्वीकारोक्ति सरकार ने विधानसभा प्रश्न के उत्तर में की है। पूनिया ने कहा कि अब क्या जवाब देंगे मारवाड़ के गांधी। सतीश पूनिया ने कहा कि फोन टेपिंग का यह सामान्य मसला नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि प्रदेश में इस प्रकार की परंपरा नहीं है, तो मुख्यमंत्री बताएं कि यह परंपरा किसने तोड़ी और इस परंपरा को तोड़ने की वजह क्या है। मुख्यमंत्री खुद इसके दोषी हैं और उस समय जब मीडिया में ऑडियो टेप सामने आने की खबर आई थी, कांग्रेस के कई विधायकों ने इस मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की थी। सदन में भी इस बारे में झूठ बोला गया, तथ्यों के बारे में भी भ्रांतियां फैलाई गई, तो स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री इसके दोषी हैं। उनको नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जो खुद गृह मंत्री भी हैं। इस मामले की सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। पूनिया ने कहा कि आमतौर पर सरकारों में पूर्णकालिक गृह मंत्री कार्य करते रहे हैं, लेकिन इस सरकार में पूर्णकालिक गृह मंत्री ही नहीं हैं।
वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान क्राइसिस हैशटैग के साथ एक के बाद एक 6 ट्वीट करके सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लिया। गजेंद्र सिंह ने कहा कि गहलोत सरकार स्वीकार कर रही है कि फोन टेप किए गए हैं, यह निजता का हनन है, लोकतंत्र की हत्या है। शेखावत ने कहा कि अशोक गहलोत ने अपनी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को प्रशासनिक बना दिया और जनहित के लिए नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों को कांग्रेसी हित में लगा देना लोकतंत्र की हत्या है। शेखावत ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत के दामन में अनगिनत दाग हैं, पर ये दाग इतना गहरा है कि इससे न केवल सरकार का बल्कि प्रशासन का भी चेहरा स्याह दिख रहा है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने सीएम गहलोत और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा कि कुछ महीने पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर नेताओं के फोन टेप करने का मामला उजागर होने पर गहलोत सरकार ने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की थी। अब आरटीआई के जवाब में खुद राजस्थान की सरकार ने माना कि उन्होंने फोन टेप कराया था। यही कांग्रेस का असल चरित्र है। राहुल गांधी इस पर कुछ बोलेंगे। हालांकि इस दौरान भूपेंद्र यादव ने बड़ी चूक करते हुए फोन टैपिंग की बात विधानसभा सवाल के जवाब में मानने की जगह आरटीआई के जवाब में सामने आना लिख दिया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।